नमस्कार जी, आपके हाथ का एनालिसिस करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। दोनों हाथों को साइड बाय साइड रख के एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट बोथ। राइट हैंड में सबसे पहले जीवन रेखा के प्रारंभिक अवस्था में देखते हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रेट लाइन है, एक द्वीप छोटा सा पहले बना हुआ है, छोटा सा द्वीप यहाँ पर बना हुआ है। एंड लेफ्ट हैंड में देखिए ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर क्रिस क्रॉस है, लेकिन बहुत सारा द्वीप नहीं नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा जेनेटिकली कोई इशू आपको शायद ना हो, जेनेटिक बीमारी होने की संभावना ना हो, लेकिन फिर भी क्योंकि हम जीन को वहन करते अपने माता पिता द्वारा, हम अपने ही अंदर वो चला आता है। तो वैसे राइट हैंड कहता है कि जेनेटिक डिजीज़ होने की संभावना है, लेफ्ट हैंड कहता है कि संभावना कम है। तो 50-50 चांसेस आप कह सकते हैं। उसका जीवन रेखा सरल सीधे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट आकर यहाँ पर आकर देखिए थोड़ा सा ना डिस्ट्रैक्शन नज़र आ रहा है। एक इधर बट गया, एक इधर आ गया, फिर उधर से ये, फिर ये इस तरह से होते हुए नीचे की ओर, और यहाँ दोनों के बीच में एक शाखा बनाते हुए आइलैंड सा बन के फिर ये यहाँ पर आके मणिबंध में टच हो रहा है। जबकि लेफ्ट हैंड में अगर देखें तो जीवन रेखा बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से निकलते हुए बिल्कुल स्ट्रेट आकर यहाँ पर आकर दो भागों में बट रही है। एक शाखा इधर आ गई है और एक शाखा यहाँ से इधर बन रही है, और दोनों ही हाथों में लास्ट में एक बड़ा सा आइलैंड बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले जीवन रेखा से आयु का विचार कर लेते हैं। आयु क्या कहता है? आयु के हिसाब से अगर हम देखें तो जीवन रेखा जो है वो ये बताता है कि आपको अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा शुरू से ही, ठीक है। क्योंकि जीवन रेखा को अगर डिसाइड करें तो करीब करीब आपकी इसकी लंबाई ये बताती है, करीब करीब आपकी जो एज है वो 70 से लेकर 75 तक का बन रहा है। लेकिन एक शाखा जो है मणिबंध में टच होते हुए भी दिख रही है, यहाँ पर बहुत पतली सी है। तो मे भी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाएं, अच्छे से मेंटेन करें, तो डिजीज़ या बीमारी होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अब जीवन रेखा में ऊपर की ओर उठने वाली एक शाखा यहाँ है, एक छोटी सी शाखा यहाँ बनी है, और एक बड़ी शाखा जो है वो जीवन रेखा से निकल के भाग्य रेखा में कनेक्ट होते हुए इस तरह से भाग्य रेखा को शनि पर्वत और गुरु पर्वत के बीच में लेके जा रही है। जबकि लेफ्ट हैंड में जीवन रेखा से एक शाखा ऊपर यहाँ छोटी सी निकली है, फिर जो दूसरी शाखा है वो यहाँ पर आकर मस्तिष्क रेखा में ख़त्म हो रही है, और भाग्य रेखा यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट निकलते हुए यहाँ पर आके रुक रही है, और यहाँ से देखिए क्रिस क्रॉस है और रेखाएं जो हैं बहुत अलग तरीके से जा रही हैं ऊपर। तो तीन चीज़ें तो बहुत स्पेशल ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले अपने हार्ट को बहुत अच्छा रखना है, अपने हार्ट को हेल्दी रखना है, ठीक है। अगर घर में किसी को हार्ट का कोई डिजीज़ नहीं है, जेनेटिक नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आप सेफ़ हैं, यू आर मच मोर सेफर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन जीवन में 3 ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर आप एक लंबी छलांग या करियर में लंबी छलांग लगा सकते हैं, जहां पर आपका फाइनेंशियल इशू सुधरेगा, जहां पर आप बेटर हो पाएंगे। और वो एज करीब करीब एक काफ़ी कम एज में है, अराउंड 25 से 26 के पीरियड के दौरान। और दूसरा जो एज बन रहा है वो है 35 के आसपास। 35 वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इन करियर वाइज। चीज़ें जो है बहुत ही फैंटास्टिकली हाइप जाएंगी, ऊपर उठेंगी। मनी वाइज चीज़ें बहुत बेटर होंगी, नेम फेम भी उस टाइम पे मिलेगा, लोग जान पहचानेंगे, चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। इवन अगर आप किसी चीज़ का बिज़नेस भी करते हैं उस टाइम पे, या अपने जॉब के अलावा दूसरा कोई बिज़नेस का भी सोचते हैं, तो वो बहुत अच्छा बढ़िया सा टाइम रहेगा जहाँ पर इम्प्रूव होने का मौका मिले। अगर आप कहेंगे कि आप सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करें, तो सरकारी नौकरी का यहाँ पर योग बहुत हल्का सा बना हुआ है। बाकी लोग जो है मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ते, मेहनत अपने हिसाब से करते हैं। बहुत लाइट रेखाएं हैं, सूर्य की रेखाएं बहुत ही लाइट हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा कि आप नॉर्मल जो है प्राइवेट जॉब पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा।
अब देखिए जो मस्तिष्क रेखा है दोनों हाथों में, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को थोड़ा इलैबोरेट करके देखते हैं। हाथ में विशेष बहुत सारी रेखाएं नहीं है, हाथ बहुत हद तक क्लीन कह सकते हैं। राइट हैंड में मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के इस तरह से आगे बढ़ के यहाँ पे ख़त्म हो गई है। लेफ्ट हैंड में मस्तिष्क रेखा इस तरह से आगे बढ़ के यहाँ पर झुक के जुड़ रही है भाग्य रेखा के साथ, और दूसरी एक शाखा यहाँ से जुड़ते हुए बिल्कुल अंत तक, मंगल के अंत तक जा रही है। ठीक है, इसको आप मस्तिष्क रेखा भी ले सकते हैं, और यहाँ पर आप डिफरेंट थोड़ा सा अलग ले सकते हैं, क्योंकि ये हृदय रेखा जैसा बहुत ज़्यादा मैच हो रहा है। तो इस तरह से हृदय रेखा यहाँ से शुरू होके यहाँ पर ब्रेक हो गया, फिर दूसरी शाखा यहाँ से यहाँ गया हुआ है, और तीसरी शाखा यहाँ से ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, राइट हैंड में वही हृदय रेखा बिल्कुल स्ट्रेट है, लेकिन यहाँ पर एक कट सा दिख रहा है, एक रास्ता इस तरह से बना हुआ है, और फिर आगे की ओर जाकर ये यहाँ पर रुका है शनि पर्वत के ठीक नीचे। तो अगर हम डिवाइड करें एज के हिसाब से, तो करीब करीब हृदय रेखा में भी एज का कंडीशन 75 बन रहा है, क्योंकि ये है 25, ये है 50 और ये है 70 से भी थोड़ा 75 से थोड़ा कम। लेकिन लेफ्ट में ये है 25, ये है 50 और ये है 75। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड में हार्ट की रेखा ब्रेक है और राइट हैंड में हाथ की रेखा में एक कट है। तो डेफिनेटली ये कंडीशन दिख रहा है कि आपको अपने हार्ट का ख्याल रखना पड़ेगा, वेरी सीरियसली, वेरी, उसको कहते हैं ना, बहुत ही स्ट्रांग, उसके साथ आपको हार्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले मंगल की रेखा या सपोर्टिव रेखा देखें। यहाँ पर बहुत सारी रेखा आड़ी तिरछी बनते हुए फिर इसका सपोर्ट जो है करीब करीब यहाँ तक आया हुआ है। लेफ्ट हैंड में भी यही रेखा, मंगल की रेखा, सपोर्ट में बनते हुए इस तरह से आकर यहाँ पर रुक गई है। यानी एट द एज ऑफ 35 तक आपका हार्ट का कंडीशन सपोर्टिव रहेगा। ठीक है, लेकिन 25 में क्योंकि ये रेखा के यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा अपना हार्ट का ख्याल रखें, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप फिटनेस मेंटेन करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो हार्ट की मजबूती और भी बढ़ेगी। ठीक है, अब इनको डिलीट कर लेते हैं। अब देखते हैं भाग्य रेखा, क्योंकि भाग्य रेखा डिसाइड करता है आपका करियर। भाग्य रेखा दोनों ही हाथों में काफ़ी अच्छी है, स्पष्ट रूप से हृदय रेखा के ठीक नीचे एक रुक के फिर एक शाखा इधर मुड़ गई है और दूसरी शाखा यहाँ से इस तरह से मुड़ी है। लेफ्ट हैंड में भी इस तरह से जुड़ते हुए आगे जाकर यहाँ पे रुक गई है, फिर यहाँ से दूसरी शाखा जाकर रुकी है और इसमें से कट भी होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपका जो एक, अच्छा, और एक यहाँ पर रेखा बन रही है, ये एक शाखा, ठीक है। तो ये शाखा जो है, जो शनि पर्वत और सूर्य पर्वत के बीच में ख़त्म होती है, ऐसी शाखा जब किसी के भी हाथ में बन जाए तो इसको कहा जाता है एक्सपर्टीज़ की रेखा, स्पेशल रेखा। ऐसे लोग अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा सजग होते हैं और किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट माने जाते हैं। आपका जो भी लाइन है, जो भी स्ट्रीम आपने चूज़ करा हुआ है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप किसी न किसी चीज़ में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बने रहेंगे और यही एक्सपर्टीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा लाभवान भी दे सकते, लाभ दे सकती है। स्पेशली आपके करियर में ये काफ़ी उन्नति करवाएगा। हाथ की जो उंगलियां हैं, इसमें ये पूरा जो है ना, हाथ पॉइंटेड है, ऊपर की ओर टेम्पल की तरह बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह का हाथ किसी का भी बनता है ना, दे आर वेरी काइंड हार्टेड। ऐसे लोग अगर लोक समाज के लिए कुछ करें, कुछ व्यवस्था करके जाएं, तो बहुत अच्छा कहा जाता है। ऐसे लोग जैसे सार्वजनिक रूप से किसी की सहायता करते हैं, पब्लिक की सहायता करते हैं, जैसा भी अपने से जो भी बन पड़ता है उस हिसाब से अगर सहायता करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य की उंगली की ऊंचाई ज़्यादा है गुरु की उंगली से, तो सूर्य की उंगली की ऊंचाई अगर ज़्यादा होती है तो व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे लोग चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु की उंगली थोड़ी छोटी है, तो गुरु की उंगली छोटी होने की वजह से ऐसे लोगों का ना डिसीज़न में थोड़ा टाइम लगता है। ये डिसाइड नहीं कर पाते, कई चीज़ जो है डिले डिसाइड करते हैं, या जब तक इनको कोई कहीं से अच्छा सजेशन नहीं मिल जाता, ग्रास्प नहीं कर लेते, तब तक ये डिसाइड नहीं कर पाते।
तो डिसीजन मेकिंग हमेशा जो है ना, आप अपने से एक्सपीरियंस्ड इंसान से पूछकर ही करें। उंगलियों के बीच में देखिए गैप बना हुआ है, उंगली के बीच में गैप का बनना ये थोड़ा सा नुकसान देता है। ये क्या होता है कि पैसा रुकने नहीं देता, पैसा हाथ से निकल जाता है। और ऐसे लोग थोड़े से त्यागी गोचर के भी होते हैं, मतलब कोई व्यक्ति अगर आपसे हेल्प मांगे तो आप सीधा सीधा ना नहीं कर पाते। जो भी हो जैसे भी हो अपनी तरफ से आप खुद हेल्प कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा पैसे देकर ही हेल्प करना है, आप नॉर्मल दूसरे तरीके से भी हेल्प कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप हेल्प करेंगे लोगों को, आपके जीवन में उतनी ज़्यादा तरक्की होती जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा कंडीशन बना हुआ है। इसका मेन रीज़न एक तो ये है कि टेम्पल की तरह पॉइंटेड हाथ है और ये बहुत सुंदर हाथ माना जाता है। एक तो ये इस तरह का हाथ, इसको लक्ष्मी का हाथ भी कहेंगे क्योंकि हाथ का रंग भी आपका हल्का पिंकिश थोड़ा सा है। स्किन जो है वो थोड़ा सा रफ़ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं कहेंगे, रफ़ एंड सॉफ्ट के बीच वाला स्किन बनता है। बृहस्पति का पर्वत काफ़ी उन्नत है। बृहस्पति का पर्वत उन्नत रहे तो व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है और इन्फॉर्मेटिक होता है। अपने आप को हमेशा अपडेट रखना ऐसे लोगों को पसंद आता है। एक जो दिक्कत सबसे बड़ी दिख रही है, जो भाग्य रेखा के एंड में आकर ये जो कट है लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में, थोड़ा सा भाग्य रेखा इस तरह से डाइवर्ट होकर इधर घुमा हुआ है और जीवन रेखा के अंत में ये वाला जो द्वीप बनता हुआ नजर आ रहा है, ये थोड़ा डिफ़िकल्टी पैदा कर सकता है आपके अंतिम समय में। यानी कि जब आपकी उम्र करीब 75 70 पकड़ के चलिए, 65-70 से ही चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके काम से रिलेटेड हो। अपने जीवन के अंतिम वक्त में किसी पेपर वर्क को लेकर आप थोड़े से टेंशन में पड़ सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा हेल्थ इशू भी चलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो कंप्लीट करनी थी वो इनकम्प्लीट रह जाएंगी, उसकी ओर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए आप अभी से ही कोई भी काम अपने नाम पे, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट का हो, इंश्योरेंस का हो, मेडिक्लेम का हो, कुछ भी हो, उसको बहुत प्रॉपरली करें ताकि आपका जब बुरा समय आए तो पेपर वर्क ओके होना चाहिए। पेपर वर्क के लिए कोई भी काम टल जाना, रुक जाना, ये बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी काम करेंगे, स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन, और वो भी अपने नाम का, चाहे वो घर खरीद रहे हो, चाहे वो मेडिक्लेम कर रहे हो, चाहे वो इंश्योरेंस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बहुत प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो फिर वो आपको दिक्कत का सामना सामना करना पड़ सकता है। शनि का पर्वत दबा हुआ है, तो शनि जितना दबा रहता है उतना अच्छा माना जाता है। शनि अगर दबा है लेकिन लेफ्ट हैंड में क्रॉस बन रहा है तो ये थोड़ा सा दिक्कत जो मैंने बोल दिया ऑलरेडी। लेकिन ओवरऑल अगर शनि दबा रहे, अंदर की ओर धंसा हुआ रहे, तो ये व्यक्ति को मेहनत करके पैसा दे देता है। वही शनि अगर उठा हुआ रहता है तो व्यक्ति अपनी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल ही करता रहता है। तो शनि का पर्वत दबा हुआ है तो जिस हिसाब से आप मेहनत करते जाएंगे उस हिसाब से आपको फल मिलता जाएगा। सूर्य के पर्वत की अगर बात करें तो सूर्य के पर्वत की स्थिति मध्यम है, बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं है, दोनों ही हाथों में। तो ये मध्यम अवस्था रहना और सूर्य के पर्वत में रेखा का रहना, ये लाइफ में कंसिस्टेंसी देता है। कुछ ना कुछ लगातार आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट या एक ये रहता है, आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, आपका काम लगातार बनता चला जाएगा। ठीक है, भले ही कभी कभी स्लो हो, थोड़ा धीमा पड़ जाए, लेकिन रुकेगा नहीं कोई काम। इसीलिए अगर अभी से अगर आप जो मैंने पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन की बात की है वो प्रॉपर तरीके से करा तो फिर ये भविष्य में ज़्यादा चिंताएं नहीं देगा। बुध के पर्वत की बात करें तो बुध का पर्वत काफ़ी सुंदर उठा हुआ है। तो बौद्धिक क्षमता के मामले में नो डाउट, मैं बिल्कुल भी नहीं डाउट करूँगा, बौद्धिक क्षमता आपकी काफ़ी अच्छी है और विवाह की रेखा इतनी स्पष्ट और साफ है, दोनों हाथों में ये बनती हुई नज़र आ रही है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छा होगा, पत्नी का पूरा सहयोग मिल सकता है, पत्नी से किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होगा। हाँ, भले ही उस पत्नी के हाथ में कुछ गड़बड़ है तो वो अलग बात है, लेकिन आपके हाथ से या ये दिख रहा है कि पत्नी का सहयोग मिलेगा, यानी आपका हाथ बहुत साफ तौर पे, क्योंकि आप देखिए नेचर वाइज काफ़ी सुलझे हुए इंसान है, स्पष्ट रहना आपको पसंद आता है, बट आप हर चीज़ को थोड़ा वेरीफाई करते हैं, लॉजिक लगाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अपना विश्वास जगाते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, बट कई बार ये चीज़ें जो है वेरिफिकेशन करने के चक्कर में कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी चीज़ पे आप बिल्कुल अंधविश्वास करें, बट थोड़ा बहुत विश्वास करना भी बनता है।
जैसे ईश्वर पे विश्वास करना, ये एक कहना बिलीफ सिस्टम है जिसको आप मानते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, नहीं मानते हैं तो नहीं काम करता है। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है आपका बिलीफ सिस्टम क्या है। आपके साथ एक गड़बड़ थोड़ी सी रहती है, थोड़ा सा ना आपका केतु गड़बड़ मेरे को नज़र आ रहा है, क्योंकि ये वाला पोर्शन केतु का ही होता है। केतु के यहाँ पे द्वीप बन जाना, आपको एक कैट्स आई और एक पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना जो है वो राइट हैंड में पहनिए और कैट्स आई को आप लेफ्ट हैंड में यहाँ पर इस वाले उंगली में पहन सकते हैं। उसके अलावा पुखराज और साथ में माणिक हो तो माणिक, अगर माणिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक लाल मूंगा भी पहन सकते हैं। ठीक है, कैट्स आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैट्स आई से होगा ये कि जितने भी आपके अगेंस्ट में चीज़ें हैं, जो भी आप करना चाहते हैं जिसमें रुकावटें आ जाती हैं, वो रुकावटें जो है ज़्यादा नहीं आएंगी, और रुकावटें अगर आएंगी भी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी, जल्दी निकल जाएंगी। बाह्य मंगल की स्थिति मजबूत है तो पर्सनालिटी आपकी दमदार है, नो डाउट, दिखने में आप हैंडसम हैं। अंदरूनी मंगल की बात करें, ये थोड़ा सा इसको सही करना पड़ेगा, एक्सरसाइज आपको थोड़ा करके इसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। हेल्थ वाइज अभी तो ठीक ठाक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन आगे जाकर हार्ट का इशू मेरे को जो मैंने ऑलरेडी क्लियर किया है उसके ऊपर ध्यान देने की आपकी आवश्यकता है। अब जो है यहाँ पर दूसरी चीज़ ये देखनी होती है, मंगल का जो मैदान है ये थोड़ा सा बीच वाला पोर्शन दबा हुआ है। मंगल का मैदान दबा रहने से ना थोड़ा व्यक्ति कंफ्यूज होता है, या ऐसा कह सकते हैं ओवर थिंकिंग करता है। ये वाला पोर्शन जो सेंटर वाला पार्ट है ये ज़्यादा दबा रहे तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग होता है, बीच बीच में कभी कभी कॉन्फिडेंस की भी कमी हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप लाल मूंगा पहनते हैं लेफ्ट हैंड में तो बहुत हद तक ये बैलेंस रहेगा। या फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर, देखिए एक्सरसाइज जब आप करते हैं ना तो मंगल एक्टिवेट होता है। मंगल एक्टिवेट होते ही आपके अंदर का शनि बाहर आ जाता है थ्रू पसीना। पसीने से आपके अंदर का जो नमक है वो बाहर आ जाता है, यानी जितनी भी बीमारियां हैं वो शनि है, तो शनि बाहर आ जाता है। कोई भी दिक्कत समस्या है वो अपने आप ही बाहर आ जाती है। तो वो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो मंगल अपने आप एक्टिवेट होगा और आपका हेल्थ इश्यूज़ में बहुत सारा अच्छा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। एटलीस्ट कम से कम मॉर्निंग वॉक कर सकें तो मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग, और नहीं तो कम से कम योगा ज़रूर कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, उससे काफ़ी आपको हेल्थ वाइज बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये वाला जो पोर्शन है, चंद्र पर्वत काफ़ी अच्छा है दोनों ही हाथों में। चंद्र शुक्र दोनों की स्थिति मजबूत है, तो शुक्र और चंद्र की स्थिति मजबूत होने की वजह से कम आपका जो पहलू है, मतलब नज़रिया है किसी के लिए, वो बहुत क्लियर होता है। और बहुत जिसको कहते हैं ना, आप आदर और सत्कार के साथ लोगों से मिलते हैं और उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना चाहते हैं, जिससे आपकी इमेज भी समाज में अच्छी बनी रहे और जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो। चंद्र पर्वत अच्छा रहे तो व्यक्ति का मन काफ़ी स्थिर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती। बट समटाइम्स क्या होता है, परिस्थितियाँ आपको तो कभी कभी विवश कर देती हैं। चलिए अगर आप परिस्थितियों के वश में नहीं जाते, आप खुद अपने वश में रहते हैं, तो फिर आपका मन, जो कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही वाली स्थिति आपके हाथ के अनुसार बनती है। मन की अवस्था का स्थिर रखते हैं तो जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे। ये जो रेखाएं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये दिखाती हैं कि आपके अंदर कितने सारे स्किल्स हैं, प्लस ये रेखाएं ये भी बताती हैं कि आपसे जो है आपके घर में जितने भी कज़न भाई ब्रदर हैं उसमें बहनों की संख्या ज़्यादा है। और अंगूठे के नीचे एक देखिए बड़ा सा द्वीप बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सा द्वीप है।
इस हाथ में भी और इस हाथ में भी, और इस हाथ में एक छोटा सा भी यहाँ पे द्वीप बना हुआ है, और यहाँ पर छोटा सा ये है। तो एक कन्या संतान और एक पुत्र संतान होने की संभावना है। बाकी आपकी फैमिली प्लानिंग कैसी होती है उसके ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है। करियर वाइज कहा जाए तो हाथ बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बेहतर हाथ है। आप लाइफ में जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने काम पे और अपने आप पे भरोसा रखेंगे, तो डेफिनेटली आप जो भी लाइफ में टारगेट बनाएंगे वो टारगेट आपको अचीव होगा ही। हाथ का जो बनावट है, हाथ की जो क्वालिटी, वो ये बता रही है कि आप कर्मठ तो है ही, साथ ही साथ टारगेट ओरिएंटेड भी हैं। तो अपनी लाइफ में प्रॉपर टारगेट बनाइए, टाइम सेट कीजिए, टाइम फ्रेम ज़रूर डालिए। यानी अपना जैसे कोई भी काम दिया तो काम को एक डेडलाइन दीजिए और डेडलाइन के हिसाब से वो काम कीजिए, तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगा। ठीक है। पैसों से रिलेटेड बातें कहें तो वेल्थ वाइज चीज़ें आपके पास रहेंगी, वेल्थ आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस हाथ में एक बहुत हल्की सी छोटी सी रेखा यहाँ डेवलप हो रही है, इस हाथ में ये रेखा नहीं बन रही है। अगर इस तरह की कोई हाथ रेखा इस तरह से बन जाती है तो एक फ़ायदा ये होगा कि आप अपने पैसे का खुद का प्रॉपर्टी वगैरह बना सकेंगे। और जिसको कहते हैं ना प्रॉपर अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना, अपना ही घर, अपना गाड़ी, ये सारी चीज़ें आपकी मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिचुएशन, यही सिनेरियो ये कहता है कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर टारगेट ओरिएंटेड होके चलना पड़ेगा। बस भगवान भरोसे ऐसा नहीं कि काम किए जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और पैसा कहाँ जा रहा है, इस तरह से मत कीजिए। थोड़ा सा अपने लाइफ को प्लान कीजिए, फाइनेंशियल वाइज भी प्लान कीजिए, करियर वाइज भी प्लान कीजिए, और टारगेट लगाइए, अपना चेज़ कीजिए। और अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो साइड वाइज खुद का फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मौका और समय है तो साइड वाइज कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम भी ज़रूर कीजिए, उससे भी आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये था आपके हाथ के ऊपर एनालिसिस। और जो आपने पर्टिकुलर कोई सवाल यहाँ पे दिए नहीं है, आप अगर वीडियो देखने के बाद कोई सवाल रह जाता है तो आप अपना सवाल पूछ लीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज में व्हाट्सएप में बता दूंगा।